अगेन वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल यूपी उत्तम प्रज्ञा क्लासेज में। फ्रेंड्स, हमारे इस चैनल में यूपी टीजीटी पीजीटी बायोलॉजी की क्लास चलती है। बायोलॉजी में हम लोग जूलॉजी पढ़ रहे थे। जूलॉजी में क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल पढ़ रहे थे। क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल में हम लोग संकार्डेटा पढ़ रहे थे। टेट्रापोडा तक हमने डिटेल से चर्चा कर ली है पहले वाले वीडियो में। टेट्रापोडा के अंतर्गत आने वाले उभयचर और सरीसृप के बारे में डिटेल से चर्चा हो गई है। आज हम पक्षियों के बारे में डिटेल से स्टडी करने वाले हैं। पक्षियों के अंतर्गत जैसे कबूतर, गौरैया, घरेलू चिड़िया, इन सब के बारे में हम डिटेल से स्टडी करने वाले हैं। पहले हम रिवाइज कर लेते हैं एक बार संकार्डेटा को। फिर संकार्डेटा की स्थापना वेल्फोर नामक वैज्ञानिक ने की थी। संकार्डेटा को दो समूहों में बांटा गया है, एक क्रेनिया और क्रेनिया के में। एक क्रेनिया को तीन उपसंघों में बांटा गया, हेमिकार्डेटा, यूरोकार्डेटा, सेफैलोकार्डेटा। क्रेनिया को दो उपसंघों में बांटा गया है, एक नेथा और नेथोस्टोमेटा। एक नेथा में जैसे प्लेट्रोमाइजन। नेथोस्टोमेटा को दो महावर्गों में बांटा गया है, पिसीज और टेट्रापोडा में। पिसीज के अंतर्गत मछलियाँ आती हैं। टेट्रापोडा को चार वर्गों में विभाजित किया गया है, उभयचर यानी एम्फीबिया, सरीसृप यानी रेप्टिलिया, पक्षी यानी अबीज, स्तनधारी यानी मैमेलिया। मैमेलिया को तीन उपवर्गों में विभाजित किया गया है, प्रोटोथीरिया, मेटाथीरिया और यूथीरिया में। फ्रेंड्स, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं पक्षियों के बारे में। फ्रेंड्स, आइए हम डिटेल से देख लेते हैं पक्षियों के बारे में। फ्रेंड्स, आज हम इसमें क्या क्या पढ़ेंगे। वर्ग पक्षी के अंतर्गत आज हम लोग पढ़ने वाले हैं वर्ग पक्षी के अंतर्गत आने वाले जीवों का आवास स्थान। वर्ग पक्षी के अंतर्गत आने वाले जीवों की आकृति, संरचना एवं लक्षणों का वर्णन। वर्ग पक्षी के अंतर्गत आने वाले जीवों का वर्गीकरण। वर्ग पक्षी के अंतर्गत आने वाले जीवों का आवास स्थान, यानी पक्षी कहाँ निवास करते हैं, इनका आवास स्थान कहाँ होता है, आइए हम देख लेते हैं। वर्ग पक्षी के अंतर्गत आने वाले जीव प्रायः पेड़ की ऊंची डाल पर घोंसला बनाता है। कुछ पक्षी मानव बस्तियों में पाए जाते हैं, जैसे कबूतर और घरेलू चिड़िया। घरेलू चिड़िया को ही गौरैया कहते हैं। कबूतर प्रायः पुराने मकानों, गोदामों, मंदिरों, मस्जिदों, गिरजाघरों, रेलवे स्टेशनों आदि में अपना घोंसला बनाता है। वर्ग पक्षी के अंतर्गत आने वाले जीवों की आकृति, संरचना एवं लक्षणों का वर्णन। चलिए देख लेते हैं कि वर्ग पक्षी के अंतर्गत आने वाले जो जीव हैं उनकी संरचना कैसी है, आकृति कैसे हैं और उनके कैरेक्टर्स क्या क्या हैं। फ्रेंड्स, पंख वाले या उड़ने वाले किसी भी जंतु को पक्षी कहा जाता है। पक्षियों का शरीर नौकाकार होता है, यानी नाव के आकार का होता है, और इनके जो शरीर होता है वो पंखों से ढका होता है। शरीर सिर, गर्दन, धड़ और पूंछ में विभक्त रहता है। पक्षियों के अग्रपाद यानी आगे वाले जो पैर होते हैं पक्षी के, वो पंखों में रूपांतरित हो जाते हैं, जबकि पश्चपाद यानी पीछे के जो पैर होते हैं वो चलने, दौड़ने, तैरने एवं शिकार करने के लिए अनुकूलित होते हैं। पश्चपाद में सामान्यतः चार तथा कभी कभी 3 अथवा 2 पंजे होते हैं। पक्षियों का हृदय 4 कोष्ठकों यानी 2 अलिंद तथा 2 निलय में विभाजित होता है। इनके अंतःकंकाल की लंबी अस्थियां खोखली तथा वायुकोश युक्त होती हैं। इनका जो मतलब अंतःकंकाल है, उनकी जो लंबी अस्थियां हैं ना, वो खोखली होती हैं तथा वो उनमें वायु कोश युक्त होती हैं, यानी उनमें वायु कोश होते हैं। फ्रेंड्स, आगे और देख लेते हैं। पक्षी फेफड़ों के द्वारा श्वसन करते हैं। इनके शरीर में उपस्थित वायुकोश फेफड़ों से जुड़कर सहायक श्वसन अंग का निर्माण करते हैं। सामान्यतः इनकी पूंछ में तैल ग्रंथि उपस्थित होती हैं, परंतु शुतुरमुर्ग, ऑस्ट्रिच तथा तोते में तैल ग्रंथि नहीं पाई जाती है। पक्षियों के आहार नाल में 2 अतिरिक्त कोष पाए जाते हैं, यानी आहार नाल में भी 2 कोष पाए जाते हैं। क्रॉप तथा पोषणी। क्रॉप भोजन का संग्रह करती है एवं उसे मुलायम बनाती है, जबकि पोषण भोजन को पीसने एवं उसकी लुगदी बनाने में सहायता करती है। पक्षियों का मस्तिष्क सरीसृपों की अपेक्षा अधिक विकसित होता है। इनकी दृष्टि तीव्र जबकि घ्राण शक्ति कमजोर होती है। पक्षियों में नर एवं मादा पृथक पृथक होते हैं तथा जनन छिद्र एवं गुहा मार्ग संयुक्त होता है। सभी पक्षी अंडज होते हैं। आर्कियोप्टेरिक्स सरीसृप तथा पक्षी वर्ग के बीच की संयोजक कड़ी है। आइए जान लेते हैं पक्षी वर्ग के अंतर्गत कौन कौन से जीव आते हैं।
फ्रेंड्स, पक्षी वर्ग के अंतर्गत प्रमुख जीव आते हैं जैसे आर्कियोप्टेरिक्स, जैसे अभी हमने जाना, कौवा, मुर्गा, कबूतर, मोर, शुतुरमुर्ग, चील, गिद्ध, गौरैया, तोता, पेंगुइन, उल्लू, हंस, नीलकंठ आदि। ये सब किसके अंतर्गत आते हैं फ्रेंड्स? ये सब पक्षी वर्ग के अंतर्गत आते हैं। शुतुरमुर्ग सबसे बड़ा पक्षी है तथा इसका अंडा भी सबसे बड़ा होता है। पक्षियों में सबसे बड़ा कौन होता है? पक्षी शुतुरमुर्ग, और इसका अंडा भी सबसे बड़ा होता है। शुतुरमुर्ग, एमू, कीवी, पेंगुइन आदि पक्षी उड़ने में सक्षम नहीं होते हैं। फ्रेंड्स, कुछ पक्षी उड़ सकते हैं और कुछ पक्षी उड़ने में सक्षम नहीं होते हैं। हमिंग बर्ड सबसे छोटा पक्षी होता है। ये पक्षी सबसे छोटा होता है। आइए घरेलू चिड़िया के बारे में हम स्टडी कर लेते हैं। फ्रेंड्स, ये जो घरेलू चिड़िया या गौरैया होती है, संसार भर में घरों में पाई जाने वाली सामान्य चिड़िया जो होती है वो घरेलू चिड़िया गौरैया होती है। ये प्रायः पुराने फर्नीचर, बालकनी, खिड़की, दीवारों की खोखल आदि में घोंसला बनाती है, हमारे साथ सहभोजी जीवन व्यतीत करती है। फ्रेंड्स, और देख लेते हैं हम इसके आगे कबूतर की स्टडी करेंगे। इसकी स्टडी करने से पहले आइए हम चित्र देख लेते हैं शुतुरमुर्ग और हमिंग बर्ड का। शुतुरमुर्ग, हमिंग बर्ड और गौरैया का चित्र देख लेते हैं। फ्रेंड्स, आज हम शुतुरमुर्ग और घरेलू चिड़िया का चित्र आपको दिखाएंगे। फ्रेंड्स, ये जो शुतुरमुर्ग है ना, वो सबसे बड़ा पक्षी है, ये हम जान गए हैं। फ्रेंड्स, आइए हम शुतुरमुर्ग के बारे में डिटेल से चर्चा कर लेते हैं। शुतुरमुर्ग कैसा होता है? फ्रेंड्स, शुतुरमुर्ग कुछ इस तरह से दिखता है। ये देखिए, ये इसकी हेड है, ये इसकी बीक है, ये आई है, ये नेक है, ये वेस्टिजियल विंग है। ये कुछ ऐसा ये शुतुरमुर्ग है। फ्रेंड्स, वेस्टिजियल जो विंग होते हैं ना ये शुतुरमुर्ग के, ये उड़ने में ये सक्षम नहीं होता है। ये जो मतलब इसके ये जो विंग्स हैं ये उड़ने में इसके सहायक नहीं होते, ये उड़ नहीं सकता है। फ्रेंड्स, शुतुरमुर्ग इसकी सबसे बड़ी खासियत ये है ना कि इसका अंडा जो होता है वो सबसे बड़ा होता है और ये सबसे बड़ा पक्षी होता है। आइए फ्रेंड्स, जान लेते हैं हम गौरैया घरेलू चिड़िया के बारे में। फ्रेंड्स, ये गौरैया है, इसका नाम प्रेसर डोमेस्टिकस है। इसकी ये आई है, ये नोस्ट्रिल है, ये बीक है, हेड है, नेक है, स्केल्स, विंग्स, फीदर, क्लॉड, हिंड, टोड। ये प्रायः घरों में पाई जाती है। मोस्टली ये चिड़िया पाई जाती है। ये जो चिड़िया होती है तो ये मोस्टली आपको मिल जाएंगी घरों में। ये पुराने फर्नीचर, बालकनी, खिड़की, दीवारों की खोखल आदि में ये अपना घोंसला बनाती हैं। फ्रेंड्स, आगे हम कबूतर के बारे में चर्चा कर लेते हैं। कबूतर इसका वैज्ञानिक नाम है कोलंबा लिविया। इसका वैज्ञानिक नाम क्या है? जंतु वैज्ञानिक नाम क्या है? साइंटिफिक नेम है इसका कोलंबा लिविया। इसका जगत क्या है? एनीमिलिया। संघ कार्डेटा, उपसंघ वर्टिब्रेटा, महावर्ग चतुष्पादा, वर्ग पक्षी, गण कोलंबी फार्मिस, वंश कोलंबा, जात लिविया। अब देख लेते हैं कबूतर के करैक्टर क्या है, यानी कबूतर के लक्षण क्या है। मानव बस्तियों में पाया जाने वाला सामान्य कबूतर प्रायः पुराने मकानों, गोदामों, मंदिरों, मस्जिदों, गिरजाघरों, रेलवे स्टेशनों आदि में घोंसला बनाता है। इसका जंतु वैज्ञानिक नाम कोलंबा लिविया है, जैसा कि हम पहले ही बता चुके हैं। इसका वैज्ञानिक नाम क्या है? कोलंबा लिविया है। ये मुख्यतः अनाज के दानों, फलों आदि पर अपना मतलब इस पर निर्भर रहता है। ये यहाँ पे कभी कभी ये क्या करता है कि घोंघों, कीड़ों मकोड़ों आदि पर भी अपना जीवन निर्वाह करता है, यानी ये खाता है इसे। इसका शरीर स्लेटी रंग के परों द्वारा ढका रहता है। इसका जो शरीर होता है वो स्लेटी रंग के परों द्वारा ढका रहता है। गर्दन के चारों ओर एक हरी या बैंगनी मुद्राकार सी धारी होती है। सिर गोल सा, ग्रीवा लचीली, धड़ मोटा तथा पूंछ छोटी होती है। चोंच छोटी व कुछ बड़ी
कुछ मुड़ी भी होती है। नेत्र बड़े व गोल होते हैं। इन पर गसील पलकों के अतिरिक्त निमेलक झिल्ली होती है। नेत्रों से पीछे परों द्वारा ढके कर्ण होते हैं। पश्चपादों के अतिरिक्त से शरीर परों यानी फीदर द्वारा ढका रहता है, जो बाह्य कंकाल बनाते हैं। अग्रपाद यानी आगे के जो पैर होते हैं वो बड़े परयुक्त पंखों में रूपांतरित होते हैं। इन पर अंगुलियां अनुपस्थित होती हैं। पश्चपाद यानी जो पीछे के पैर होते हैं सामान होते हैं। इन पर सल्कें तथा 4 पंजे युक्त अंगुलियां होती हैं। फ्रेंड्स, आइए हम कबूतर के बारे में डिटेल से चर्चा कर लिए। आइए हम इसका फिगर देख लेते हैं। कबूतर दिखता कैसा है? फ्रेंड्स, कबूतर का जंतु वैज्ञानिक नाम है कोलंबा लीबिया। ये कुछ इस तरह से दिखता है। कबूतर फ्रेंड्स कैसा दिखता है? कुछ इस तरह से कबूतर दिखता है। देखिए फ्रेंड्स, ये इसका हेड है, ये आई है, ये सेरी है, नोस्टिल, बीक, नेक, विंग्स, विंग फीदर, टेल फीदर, लेग, क्लॉट, टोज। आज के लिए फ्रेंड्स इतना ही। आगे के फाइलम का डिटेल में स्टडी नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ नाइस डे।